मैम आपका नाम? मेरा आलिया कुमारी। कहाँ से है मैम? हम अभी पंजाब से आए। पंजाब से हैं। कुछ करते हैं आप? अभी नहीं, कुछ नहीं है, शॉपिंग करने के लिए आए। हाँ, 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री पद पे? वो मुझे इतना नहीं पता, मेरे घर वाले को तो इधर आओ, इनको इतना शौक है ना। हाँ, 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री पद पे? श्री नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को ही क्यों? मोदी जी ने बहुत काम किया है, जरा बताएंगे क्या काम किया है? देश का विकास किया है। विकास नजर आ रहा है। जैसे 370 तोड़ा है, राम मंदिर बनाया है। हाँ। इस मुद्दे पे हम वोट करेंगे। और इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं? बेरोजगारी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, रोज सड़कें बन रही है इंडिया में। अभी रोज सड़कें 2014 से इधर कितनी बड़ी बड़ी सड़कें बनी है। खास करके मैं जम्मू की बात करूंगा, जम्मू में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। जी अच्छा, आप पंजाब से है ना? जम्मू से। पंजाब, अच्छा पंजाब के भी, हाँ जी, वहाँ पे रहते हैं। जी जी जी। तो वहाँ कुछ बदलाव देखा? आम जनता के लिए कुछ किया गया है बीजेपी द्वारा? वहाँ पे बीजेपी का कोई सपोर्ट ही नहीं करते, कैसे बदलाव होना है वहाँ पे? वहाँ पे ज्यादा जैसे होते हैं ना, आम आदमी पार्टी को उसको सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। वहाँ पे सेफ नहीं है एक तो लेडीज के लिए। अगर बीजेपी आएगी तो फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अच्छा। हम तो बीजेपी के लिए सपोर्ट है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखेंगे 2024 में प्रधानमंत्री पद पे? हाँ जी, नरेंद्र मोदी। हाँ जी, मोदी जी मोदी। मैम कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। मैम 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री के पद पे? इसके अभी कुछ नहीं बोल सकती, जो चल रहा है वही चलता रहता अच्छा, एक सेकंड रुकिए। कह रहे महंगाई हो रही है, महिलाओं से मैं पूछना चाहूंगी, महंगाई है क्या भारत में? महंगाई तो है ही। है कि? तो क्यों कह रहे हैं जो सरकार है उन्हीं का कुछ मामलों में सही भी है, चल रहा है जो, दोनों ही बातें हैं। कुछ मामलों में लगता है, बट अच्छा, वो कौन से मामले हैं जिनसे ना खुश हैं आप? ऐसा तो फिलहाल तो कुछ नहीं बोल नहीं सकती मैं। घर की ग्रोसरी वगैरह पे हम लोगों को असर पड़ रहा है ना, थोड़ा सा। बस यहाँ असर पड़ रहा है। अच्छाई बताएंगे जरा, क्या अच्छा किया है? हाँ, अब काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हो गई हैं लेडीज़ के लिए, जैसे कि? सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे, और आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह भी काफ़ी कन्वीनियंट हो गया हर तरह से। सेफ्टी मिल रही है क्या पूरी तरीके से? हमारे एरिया में तो है फिलहाल तो, पर स्नैचिंग वगैरह बहुत बढ़ गई है पटपड़गंज साइड में। छीना झपटी को भी कम किया जा रहा है? नहीं, उस साइड तो नहीं हो रही, उस साइड तो बढ़ रहा है, पटपड़गंज साइड तो। गीता कॉलोनी। हम क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी की ही आएगी। मोदी जी की। मैम मोदी जी की क्यों? महिलाओं के लिए ऐसा क्या किया है, यूथ के लिए ऐसा क्या किया है जो आप कह रहे हैं मोदी जी की सरकार आएगी? महिलाओं के लिए तो पता नहीं मैम, लेकिन देश के लिए तो बहुत कुछ जी, देश के लिए क्या किया है जरा बताएंगी? जो भी किया है अच्छा ही किया है। देश को स्ट्रांग बनाया है, कहने के लिए मजबूत बनाया है। वो एक हमारे देश के अच्छे स्ट्रांग नेता हैं। कह रहे राम मंदिर का उद्घाटन तो हो गया, इसके बाद अब क्या मुद्दा लेके आएगी बीजेपी? जी, मुद्दे का तो पता नहीं। मैं चाहूँगी कि वो फिर से नोटबंदी ना कर दें। ये एक महिलाओं के लिए बहुत अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग है। प्लीज़ वो नोटबंदी ना बदली ना। महंगाई है क्या? महंगाई है भारत में? जी, बहुत महंगाई है। एक महिला होने के नाते मैं आपसे भी यही प्रश्न करूंगी कि महंगाई इतनी हो रही है, जनता कह रही है बीजेपी। मैम, महंगाई झेल लेंगे लेकिन लाएंगे मोदी को। अच्छा, महंगाई झेल लोगे, ऐसा क्यों? और क्यों चूज? मैम बिल्कुल हम मोदी को ही लाएंगे। मोदी जी को क्यों लाएंगे मैम? बताएंगे? लेडीज बिल्कुल सेफ है। हम कांग्रेस में तो बिल्कुल सेफ नहीं। सेफ है क्या मैम? हाँ, बिल्कुल सेफ है मैम। बड़ा सोच रही। मैम हम तो सेफ है। अच्छा, हाँ जी, और क्या मुद्दे हैं जो आम जनता के लिए किए गए? मैम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। कह रहे रोजगार नहीं है, महंगाई कुछ है मैम, करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है, करने के वाले के लिए सब कुछ है। हाँ जी मैम। जाते जाते रुक चलो, लेट हो रहा है मैम। अच्छा, बच्चा क्या करती हैं आप? जी मैम, जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? या मार्केटिंग में जॉब करती हूँ। अच्छा, यस मैम। हाँ, तो मोदी जी को चूज कर रहे हैं 2024 में? हाँ जी मैम, मोदी आएंगे। कह रहे राहुल गांधी भी इससे अच्छा करके वो नहीं आएगा, वो तो पप्पू। न्याय की यात्रा उनकी कैसी? वो नहीं आएगा तो पप्पू है, वो नहीं आएगा मैम। पप्पू है? अच्छा, सर आपका नाम? मेरा नाम राम बच्चन है। सर कहाँ से हैं? बिहार से हूँ। क्या लगता है 2024 में किन्हें देखेंगे? 24 में अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक शिकायत है आपके जरिए, अगर वो मोदी तक पहुँचा दे तो बच्चे, वो फ्री राशन और फ्री पेंशन बूढ़ा बूढ़ी को दे रहा है, इससे समस्या हल नहीं है। वो राशन बंद करो, पेंशन बंद करो और बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा लो, सारे के बच्चे का। हम इस बात से मेरे अंदर है जो हम आपके बोल रहे हैं। शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही बीजेपी? नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं। ये फ्री में खिला के करा चुपचाप बैठो, गूंगा बहरा अंधरा बंद के। अन्य बांटना बुरा कर रहे हैं बीजेपी? नहीं, हमें शिक्षा बांटो ना। आप जो शिक्षा नहीं दे रही? 100% दे रही है, शिक्षा भी दे रही है, और ये जो बोल रहे हैं कि नहीं दे रही है बिल्कुल गलत बात है। शिक्षा भी दे रही, पढ़ाई भी चालू है, जैसे दवाई है। फिर राशन काम करने वाला जो नौकर वर्ग है वो थोड़ा लेबर वर्ग है वो जरा कमजोर हो गया है। रोज पढ़ रहा है, राशन भी दे रहा है ना, और पेंशन भी बूढ़ा बूढ़ी की दे रहा है। वो हर माँ बाप को खिला सकता है अपना बेटा, लेकिन आप उसके बच्चे का पढ़ाने का जिम्मा
लो पूरा खर्चा, चाहे वो जहाँ पढ़ाना चाहे। और ध्यान देना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ये सरकार ने, एजुकेशन दोनों इसमें अभी जरूरी है। बढ़ गए हैं सब तो है ना जो ये बोल रहे हैं कि हाइस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम बंद ही हो गया क्या 14 से शिक्षा टोटल बंद होगी क्या, नहीं है, चालू ही है ना। हाँ आप जो बोल रहे नहीं करे बंद है, वही हम ये कह रहे हैं राशन फ्री वाला बंद करे जाए और वो बूढ़ा बूढ़ी का जो पेंशन है वो बंद करा जाए। हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए और एजुकेशन पे। तो बीजेपी क्या कर पाएगी या विपक्ष आनी कर चाहिए? पाएंगे, मोदी जी कर पाएंगे, क्योंकि कर रहे हैं। जो भी बोला है उन्होंने ये 5 साल में वो सब 370 करके दिखाया है और उनसे उम्मीद है एजुकेशन और हेल्थ पे वो ज्यादा ध्यान दे। आप देखो और बस ऐसा है आज का माहौल और आज से 10 साल पहले का माहौल, जमीन आसमान का फर्क आ गया। लोग बोलने लगे, ये मीडिया आ गई, लोग अपनी बात रखने लगे, जन जन तक आप लोग पहुंचने लगे। यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब ये एक व्यक्ति, एक मामूली व्यक्ति अगर जो अपने को ठगा हुआ महसूस करता, वो आज आके माइक पे बोल जा रहा है, तो यानी सरकार तक ये बातें पहुंच रही हैं, सरकार सुन रही है, ये प्रोग्रेस है। और रही बात एजुकेशन की, बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं और सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं वो अब उनके घर से ही वो नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा दर है वो बढ़ी है, यूनिवर्सिटी बढ़ी है, मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं। आपको बताऊं रोड जब डबल बड़े होने हैं लगे। तो शिक्षा पे ध्यान देने की बात क्यों ये कर? तो और ज्यादा ध्यान देना चाहिए उन्होंने, और ज्यादा विकास कर। जनसंख्या भी बढ़ी है, जनसंख्या 125 से 1.5 पे पहुंच गए, नंबर 1 हो गए। आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं होगा, उसके लिए कोई कानून नहीं लाएगी, अगर ला रही है तो लोग विघ्न ना डालें। समझ रहे हो, सिर्फ मोदी विरोध चल रहा है, बीजेपी का कोई विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ मोदी विपक्ष है। वो देखो मोदी एक व्यक्ति है, पार्टी पूरा समूह है। आप बीजेपी बोलो ना, सिर्फ मोदी, मोदी फोबिया हुआ है, मोतियाबिंद हुआ पड़ा है विपक्ष को, सिर्फ वो मोदी। अरे मोदी ने तुम्हारे को ऐसा आंख का किरकिरी बना पड़ा है कि मैं बता रहा हूँ, इन्होंने पूरा देखो 22 तारीख राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 मुद्दों की बात कर रहे हैं। श्रमिक को न्याय देने की, युवा को न्याय देने की, नारी को न्याय देने मैं की। आपको बताता हूँ, राहुल गांधी जी ने अनाउंसमेंट करा, हमारे सारे जितने बड़े नेता हैं 22 तारीख को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। उन्होंने देखा कि हमारे काफिला चल रहा, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, उन्होंने 4-5 लोग कांग्रेसी जय श्री राम के नारे लगाने लगे, तुम उनके बीच में चले गए। अरे भाई तुम्हें दिक्कत थी, तुम जय श्री राम कह के आगे चले जाते, लेकिन तुम्हें तो प्रोपगंडा बनाना था। देखो जी हमारे उस पर हमला हुआ, कोई घात नहीं हुआ, किसी को घायल नहीं हुआ, तो मंदिर के सामने जाके बैठ गए। मंदिर का नियम है 3 बजे, जब वो कह रहा है मंदिर 3 बजे के बाद चले जाना, मैंने को अभी जाना है, अभी जाना है, तो आप ही का रिकॉर्डेड बयान है। आप कहते हो लड़कियां छेड़ने जाते हैं मंदिर में, तो आप क्यों गए? यहाँ पे तो इनवाइट किया, यहाँ आपके पास टाइम नहीं है जाने का। समझ रहे हो बात को, समझो किस तरह से घुमाया जा रहा है। इनके उत्तर प्रदेश के सचिव के वो लोग झंडा लेके चले गए, नहीं गए थे सर? पता नहीं क्यों नहीं गए थे, तो उनको पूछना चाहिए ना। उनको मंदिर नहीं जाना है, उनको दिखाना है जनता को कि देखो जी हमें रोक रहे हैं, हमने क्या पाप किया, कह रहे हैं ना हमने क्या गुनाह किया, हमें मंदिर में नहीं जाने, हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। आपने गुनाह नहीं किया, आप नियमों के हिसाब से, मंदिर में एक नियम होता है, मंदिर में जनता का नियम नहीं होता, भगवान का नियम होता है। जब वो कह रहा है ट्रस्ट की हमारा आपका जनसैलाब अभी लेके नहीं अंदर जा सकते, हम 3 बजे के बाद आपको जाने देंगे, तो आप वहाँ बैठ गए। आपने कहा ऊपर से फोन आया होगा, अरे ऊपर से फोन मतलब मोदी पे आ गया, सीधी बात। अरे भाई जहाँ तुम्हारे शासन, तुम्हारे पैर में जरा से ठोकर लगे, मोदी ने मारी। मोदी ही क्यों? आप बीजेपी बोलो ना, आप संघ बोलो, बीजेपी एक समूह है। आप मोदी फोबिया, मोतिया बिंदु तुम्हारे को हुआ पड़ा है। आपको जहाँ दिखता है वही दिखता है, दिन दिखता है, सुबह दिखती है, रात दिखता है, सिर्फ मोदी। तो आपको करना क्या है, आप करना क्या चाहते हो, जनता समझ नहीं रही है। आपको बोलना है देखो आप विपक्ष हो, मजबूत विपक्ष बनने की कोशिश करो, क्योंकि आपको विपक्ष ही रहना है, आप मेन में नहीं आ पाओगे। तो विपक्ष भी मजबूत बनो, मजबूर विपक्ष ना बनोगी, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, पहले भी नहीं थी, आगे और खत्म हो जाएगी। आप कोशिश करो, सबको जोड़ो। आप अभी इस समय चुनाव का टाइम है, आप यात्रा कर रहे हो, यहाँ पे सीट शेयरिंग नहीं है, कोई अभी नीति तय नहीं हुई है। आपकी यात्रा खत्म होते ही चुनाव आ जाएगा। उसके बाद आप ईवीएम का एक खेल खेल रहे थे, वो भी लास्ट में जाते ही मोदी तो इतना सियाना है, क्या पता है कह दे एंड टाइम पे कि वो बैलेट पेपर से करा दो, फिर वो भी गया मुद्दा। आपको हर जगह वो पटक के मार रहा है। प्रधानी के चुनाव, बीटीसी के चुनाव में पटक के मारते हैं बीजेपी, कांग्रेस को गायब कर रखा है।